हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 28वें और 29वें सर की कथा करेंगे। जब श्री राम ने सीता को बताया कि पिताजी के आज्ञा से मुझे वन में जाना होगा और आज ही जाना होगा, तो सीता जी भी साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब श्री राम वन में होने वाले तमाम दुखों का वर्णन करते हुए सीता जी को समझाते हैं कि सीते, तुम्हारा जन्म एक उत्तम कुल में हुआ है और तुम सदैव ही अपने सुखों में पली हुई हो, और वन में बहुत ही दुख होता है। वन में रहने लायक नहीं होता है, वन में दुख ही दुख है। इसलिए सीते, तुम यहीं रह करके धैर्य धारण करके यहीं महल में रहो, तुम वन में चलने की जिद न करो। श्री राम समझाते हुए कहते हैं कि सीते, वन में जहाँ तमाम झरने और जलप्रपात की बहुत जोरों की आवाज़ आती है, वहीं पे जब सिंह दहाड़ते हैं तो मनुष्यों का हृदय कांप जाता है, मनुष्य डर जाते हैं। सीते, जंगल में तमाम जंगली जंतु जानवर होते हैं, तमाम हाथी और सहित तमाम जंगली जानवर पशु जो होते हैं, वो मनुष्य को देखने के बाद वो उन पर आक्रमण कर देते हैं। तो इसलिए भी वन बहुत दुखदाई होता है। वन में रहना, वन में जीवन बहुत ही दुखदाई होता है। तमाम जंगली जानवरों के अलावा नदी पार करना वहाँ बड़ा कठिन होता है। नदी में ग्राह पाए जाते हैं जो नदी पार करते समय मनुष्य को पकड़ लेते हैं, और या नदियाँ कीचड़ से भरी होती हैं, तो ऐसी नदियाँ भी पार करना बड़ा कठिन होता है कि जिनमें अत्यधिक कीचड़ होते हैं। इसलिए सीते, मेरी बात मान जाओ, वन में बहुत ही दुख होता है। वन बड़ा वहाँ के जीवन बहुत दुखदाई होता है। वहाँ भोजन नहीं मिलता, वहाँ पीने को पानी नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे दुर्गम रास्ते होते हैं जहाँ लताएं, सघन लताएं और लताओं कांटे भरे वृक्ष होते हैं, कांटे भरे पौधे होते हैं, जिनसे गुजर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक जगह से दूसरे जगह जाना बड़ा कठिन होता है। वहाँ भोजन और पानी दोनों की बड़ी कठिनाई होती है। पेड़ से जब फल टूट कर गिरते हैं तो उसी फल को खा करके वनवासी लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। वनवासियों का जीवन बड़ा तपस्वी जैसा होता है, और वनवासी लोग अपने देवता और अतिथि का बड़ा नियम से पूजा करते हैं, और वहाँ बहुत उपवास भी करना होता है। वनवासी लोग बहुत उपवास भी करते हैं, घोर उपवास करते हैं, और ऐसे में भोजन न मिलने के कारण भी उनको भूखो रहना पड़ता है। यहाँ तक कि जो जंगली जानवर प्रायः उनके भय से वनवासी लोगों को छिप कर रहना पड़ता है। तथा सीते, वन का जो जीवन होता है बड़ा दुखदाई होता है, बड़ा कष्टकारी होता है। इतना श्री राम जब सीता को समझा रहे हैं तो सीता जी सुनते सुनते और बोल पड़ती हैं। उनके आंखों में आंसू है और आंसू की धारा उनके आंखों से निकल पड़ता है, और रोते रोते कहती हैं कि स्वामी, अगर इतनी सी ही बात है तो आपके रहते मुझे किसी जंगली और हिंसक जानवरों से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि आपका स्वरूप ऐसा है कि आपसे सब लोग डरते हैं। तो जब सब लोग डरते हैं तो हिंसक पशु क्यों नहीं डरेगा? आपको वह जंगली जीव जंतु देख करके भाग जाएंगे, क्योंकि आप सबकी रक्षा करते हैं। तो आपके रहते मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगी। और स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं पहले भी यह बात आपको बता चुकी हूँ कि जब मैं अपने पिता के घर में रहती थी तो एक दिन एक हस्तरेखा देखने वाले एक ब्राह्मण आए थे, और उन्होंने मेरी हस्तरेखा देख करके मेरे पिताजी को भी बताया था और मुझे भी बताया था कि एक दिन मुझे वन में रहना पड़ेगा, वन जाना पड़ेगा।
यह बात मैंने स्वयं आपको बता करके और आपसे मैंने कहा था कि कुछ दिन क्यों न हम लोग चल करके वन में रहें, तो आपने इस बात की स्वीकृति भी दिया था कि ठीक है हम लोग कुछ दिन वन में रहेंगे। तो श्री राम वह अवसर आ गया है, क्यों न हम इसी अवसर पे आपके साथ हम वन में चलते हैं और उस ब्राह्मण की भी जो कथन है वह सत्य हो जाएगा और मैं आपके साथ इसी अवसर पर वन में भी रह लूँगी। इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि एक व्रत का पालन करने वाली सदाचारी भिक्षुणी एक दिन वह मेरे घर आई थी। मेरे माता, जब मैं अपने पिता के घर में थी तो मेरे सामने मेरी माता से उसने कहा था कि एक दिन मुझे वन में जाना होगा। तो उस सदाचारी भिक्षुणी ने भी यह बात बताई थी, जिसके कारण जिस बात को मैंने आपको सदैव आपको भी बताया था और मैं उस बात को भूली नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसी अवसर पर मैं भी वन में चलूँ ताकि उस भिक्षुणी की भी बात सही हो जाए और मैं आपके साथ वन में रहूँगी। और स्वामी, आपने कहा था कि किसी भी स्त्री को सदैव अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, किसी भी पत्नी को अपने पति के साथ ही सदैव रहना चाहिए, क्योंकि जब उसका पिता जल के द्वारा उसका हाथ किसी और के हाथ में सौंप देता है तो जल के साथ हाथ को अर्पण कर देता है तो वह अपने पति की हो जाती है। यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात वह दूसरे परलोक में भी उसी पति की पत्नी रहती है। यह आपने ही मुझे बताया था। अतः मैं आपके साथ चलूँगी और अवश्य चलूँगी, अन्यथा मेरे प्राण छूट जाएंगे। आपके वियोग में आप वन अकेले चले जाएंगे तो आपके वियोग में मेरे प्राण छूट जाएंगे। अब श्री राम अभी भी इतनी बात सुनने के पश्चात भी अभी उनकी मन स्थिति ऐसी है कि वह सीता को ले जाने को तैयार नहीं होते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं। यही 29वां सर्ग समाप्त होता है। अगली कथा हम 30वें सर्ग की करेंगे।